यहाँ पे मुखर्जी नगर में जो झंडा समारोह हो रहा था उसमें कई सारे स्टूडेंट्स भी आए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। और जब मैं बात कर रहा था तो मेरी यहाँ पे मुलाकात हुई डॉक्टर विक्रम चौरसिया से। तो मेरे साथ अभी हैं डॉक्टर विक्रम चौरसिया। काफ़ी समय से ये जो स्लम्स में जो बच्चे होते हैं, ओल्ड एज लोग होते हैं या फिर रेड लाइट एरिया जो होता है, उनके लिए ये वॉलंटरी काम करते हैं और उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा जो भी इनकी जर्नी है ये थोड़ा उसके बारे में हमें बता पाए। हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव का 75 ईयर्स है हमारा, और बहुत अच्छा लगा हमें कि आज आप सुबह सुबह मिल गए। हम मॉर्निंग वॉक करके आ रहे थे तो एग्जैक्टली मैं जो इंडिया वर्सेज भारत में जो बढ़ती गैप है उसको लेकर मैं अपने स्कूल टाइम से ही वर्क कर रहा हूँ। उस वक्त मैं 5th क्लास में था जब ऑर्फन के साथ जुड़कर अलग अलग ऑर्फनेज, NGO, ट्रस्ट के साथ वर्क किया करता था अपनी पढ़ाई के साथ साथ। तो बात मैं इंडिया वर्सेज भारत के बीच में बढ़ती गैप की बात ही मैं करूँगा, क्योंकि मेरा मेन मकसद वही है और अंतिम सांस तक यही रहेगी। एक्चुअली जब बात होती है इक्वालिटी की, आर्टिकल 14 to 18 की, तो हम देखते हैं कि लोग लोकतंत्र में अपने कहीं ना कहीं अधिकारों की बात तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कर्तव्यों को भूल जाते हैं। जब बात आती है फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A की तो अक्सर हम शांत हो जाते हैं। लेकिन आज बहुत अच्छा दिन है, आज हमारा 15 अगस्त है, और आज के दिन मैं सभी देशवासियों को और सभी मित्रों को कहना चाहूँगा कि अपने कर्तव्यों को भी याद रखें। और अभी जस्ट अंबेडकर पार्क में आज 12:30 बजे बच्चों को कपड़े वपड़े डोनेट करना है, जो भी हम बुक्स वगैरह नोट्स कर सकें। हमारे यहाँ जस्ट 9 वर्ष के दिन हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ 10 ईयर्स एज एसोसिएट मिसाइल पर वर्क कर चुके। हमारे यहाँ अभी जस्ट आए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो DRDO में साइंटिस्ट हैं। तो ऐसे ये बातें बोलकर कहना क्या चाह रहा हूँ मैं कि हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति का, हर एक, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, वो उसका एक ड्यूटीज है, दायित्व है। आज 15 अगस्त से बड़ा बढ़िया दिन है, ये बात कह रहा हूँ कि हर एक नागरिक का एक कर्तव्य होना चाहिए कि 24 घंटे में, मैं ये नहीं कर रहा हूँ 1 घंटे 2 घंटे, आधे घंटे ही, 30 मिनट ही आप उन लोगों के लिए दीजिए जो डिप्राइव्ड हैं, नीडी हैं, या जहाँ आपकी ज़रूरत है, चाहे आप किसी भी एज का हो। अगर मैं रेहड़ी पटरी पर चलते हुए हमारा युवा स्मोकिंग करता है, ड्रिंक करता है, तो अगर मैं बुजुर्ग लोग रिटायर हो गए तो उनका दायित्व है कि 5 मिनट उनसे बात करें, उनको मोटिवेट करें। अगर मैं आप युवा हैं तो आप बोलते हैं कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करता हूं, तो मैं भी कर रहा हूं, फिर भी अपने इस जर्नी को आप 24 घंटे में, ऐसा कौन युवा है कि 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे अपना इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करता होगा। उस टाइम को हम उन लोगों के लिए दे सकते हैं जिनकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट आए, ग्लोरीफाइड उनकी लाइफ हो। हमने देखा था कोविड के दौर में कि लोग हजार किलोमीटर पैदल दौड़ने के लिए मजबूर हुए थे। तो मैंने थोड़ा देर पहले शुरुआत किया था इंडिया वर्सेज भारत। तो इंडिया वर्सेज भारत कहने के पीछे मेरा लॉजिक यही था कि आपने देखा होगा बड़े बड़े महानगरों से, मेट्रो सिटियों से हजार किलोमीटर पैदल मजदूर चलने के लिए मजबूर हुए थे, और वो कोई ट्रेन के आगे तो कोई ट्रकों के आगे दब कर मरे गए। और ये आज 15 अगस्त है, ये अच्छी दिन है। इस बात करने के पीछे हम कहना क्या चाह रहे हैं कि आखिर वो कौन थे, कहाँ से आए थे। तो बात यहाँ ये होगा कि कहाँ से आए थे, तो वो हमारे भारत वाले थे। और इंडिया रहता है बड़े बड़े महानगरों में, अट्टालिकाओं में, बड़े बड़े महलों में रहता है। भारत जो है, जो गांव से, हिंदुस्तान से होकर आता है, हिंदुस्तान गांव में रहती है, खेती बाड़ी करता है। उन्हीं के बच्चे या उन्हीं के परिवार जब खेती में कुछ वैसा नहीं हो पाता तो आके मुखर्जी नगर बगल में है, इसके बगल में जाएंगे मुंशीराम कॉलोनी, जिन बच्चों के लिए हम लोग काम करते हैं, उनके माँ बाप मजबूरी में कोई रेडी पटरी लगाता है, कोई सब्जी बेचता है, तो हम इंडिया वालों के, जो इंडिया में अपने आप को कहते हैं कि हम बड़ा सभ्य हो गए, उनकी रोजमर्रा की चीजों को वो पूरा करते हैं। लेकिन जब उनके साथ मुसीबत आई, कोरोना का दौर आया, तो किसी ने उनको रोका नहीं, किसी ने उनको जो सहायता होती है, जो उनको जो रोजमर्रा की चीजें होती है, उनके बच्चों को दूध की जरूरत होती है, खाने की, तो लगभग सब लोग शांत हो गए थे। और वो इसी मुखर्जी नगर से, उसी गली में मैं रहता था, पूरा रोड जाम होती थी, और पूरे अपने गठरी वोटरी जो भी उनके घर की सामान थी ढोते हुए बिहार यूपी में भागे। तो हमारा आज सभी लोगों के से मैं एक अनुरोध करता हूं कि सभी लोग, आप लोग इस भाव को, भेदभाव को समझें, क्योंकि जो किसान होता है वो हिंदुस्तान में गाँव में रहता है। आज भी हमारा हिंदुस्तान गाँव में रहता है। उसी के जब देखता है खेती बाड़ी, किसी के बहनों की शादी होती है, किसी को बच्चों की पढ़ाई होती है, तो मजबूरी में खेती करने के बाद आकर शहरों में कोई रेडी लगाता है, कोई पटरी लगाता है। जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ रेडी पटरी जितने लगाने वाले वो कहीं ना कहीं गाँव के हैं, किसान मजदूर हैं। तो उन लोगों के लिए हम लोगों के अंदर उस अंदर से जो बोलते हैं ना करुणा, वो होनी चाहिए। और हम सभी को मिलकर, ये राष्ट्र हम सभी का है, और इस राष्ट्र के निर्माण में हम सभी को मिलकर एकता के साथ और सभी को
अपने अंदर स्वाभिमान लाते हुए कि हाँ, क्योंकि हर एक इंसान को एक सच है कि इसी मिट्टी में दबना है, क्योंकि जो नेचर है, प्रकृति है, उसका एक ही तरीका कि जो आया हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों का एक अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि जिम्मेवारी, ये अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही होना चाहिए। अगर मैं कोई आपके आसपास परेशान है, भूखा है, उसके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए आप थोड़ी सी छोटी सी पहल करें, शायद उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। और इसी मुस्कान को लाने के लिए हमने अपने बचपन से ही या स्कूल टाइम से ही, इसके लिए मुझे कई कंट्री से, अदर कंट्री से डॉक्टरेट डिग्री भी मिला, इसके अलावा अलग अलग अवार्ड मिला। तो ये सारे बातें कहकर कहना क्या चाह रहा हूँ कि आपको प्रकृति जो है रिवार्ड में ज़रूर देगी। जो सम्मान या मतलब सम्मान के साथ साथ एक आत्मसंतुष्टि जो मिलती है ना, जाके जो आपको अच्छी नींद आती है ना, उसका कोई मोल नहीं होता है, बड़ा सुकून मिलता है। तो हमारे आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज को हमेशा अपने दिमाग में लेकर चलना है। रास्ते पर चलते चलते आपको कोई वैसा दिख जाए, लगे कि हाँ हमें उस बच्चे को या उस व्यक्ति को ज़रूरत है, तो वहाँ हमें खड़ा होने की ज़रूरत है। यही मैं आज समुद्र, बाकी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा विक्रम जी आपसे बात करके, और आपने सही बात बोली। तभी शायद इसलिए बोला जाता है कि फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ दोनों को एक साथ बोला जाता है कि राइट के साथ साथ हमें अपनी ड्यूटीज़ भी याद रखनी चाहिए। बट होता क्या है कि हम लोग ज़्यादातर राइट्स पे तो ध्यान देते हैं, बट ड्यूटीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। तो बड़ी अच्छी बात बोली आपने। और अभी आप ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन उसके बाद भी इतना कुछ करते हैं आप उन लोगों के लिए जो नीडी हैं आज के टाइम में। ये हर कोई नहीं कर पाता, बहुत मुश्किल होता है औरों के लिए समय निकाल पाना और औरों के लिए कुछ कर पाना। लेकिन कोशिश कीजिए, शुरुआत कीजिए, बड़ा मज़ा भी आता है। आप जब 24 आवर्स में 1 आवर्स भी निकालने लगे, और मैं सभी से अपील करता हूँ, जो भी मेरे दोस्त यार मित्र या जो भी सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जो आप मौका दिए आज के दिन। लेकिन इसके साथ साथ मैं सभी से अपील करता हूँ कि 24 आवर्स में 30 मिनट्स आप जिस भी स्टेट में रहते हो, जिस भी शहर में रहते हो, जहाँ भी आप रहते हो, जिस भी गांव में, वहाँ 30 मिनट ज़रूरतमंद लोगों के लिए, कुछ नहीं समझ में आता तो पार्क में आप बैठकर उनको पढ़ा दो, या जहाँ भी आपको कुछ कर सकते हो जिससे आपका इस राष्ट्र के निर्माण में आपकी योगदान हो। कहा जाता है कि राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है। तो हम सबको आगे बढ़कर आगे आना होगा। सिर्फ सरकारें कुछ नहीं कर सकती, कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो। मैं किसी पार्टी दल से नहीं हूँ विशेष रूप से। मैं एक बचपन से ही एक लगता था, अंदर से फील होती थी कि नहीं मुझे उनके लिए कुछ करना। वो जुड़ता गया। आज इंटरनेशनल यूनिसेफ काउंसिल से मैं जुड़ा हूँ। इंटरनेशनल यूनिसेफ काउंसिल का मैं दिल्ली डायरेक्टर हूँ। अभी पोंडोचेरी गया था। पोंडोचेरी से एम.एन. रंगन स्वामी ने मुझे वहाँ पर डॉक्टरेट के साथ साथ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड भी उन्होंने दिया था। ये सारी बातें बोलकर कहना क्या चाह रहा हूँ, हर एक युवाओं को आप करके तो थोड़ा सा देखो। मैं नहीं कर रहा हूँ 24 घंटा दो, 24 घंटा में सिर्फ आधे घंटे ईमानदारी से देख कर देखो, बड़ा मजा आएगा। एक आपके लाइफ में तो पहले अंदर इंटरनल जो होता है ना, इतना बदलाव आएगा, इतना सुकून मिलेगा कि फिर धीरे धीरे वो जो सफ़र है ना, वो जो आगे बढ़ते जाएगा। उस तरीके से प्रकृति, नेचर, इंसान को नहीं बोलूँगा क्या देगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रकृति आपको जरूर देगा। ठीक है, थैंक यू विक्रम जी, हमें बहुत बहुत आभार और जय हिंद, जय भारत। और कोई नहीं, चाय भी आप पीते रहिए साथ में। क्या नाम है आपका? शशि हैं हमारे साथ। और शशि, आप यहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं? यस सर। किस एग्ज़ाम के लिए? यूपीएससी के लिए। यूपीएससी का तो उससे गढ़ कहा जाता है, और पूरे इंडिया से बच्चे यहाँ पे आते हैं, पढ़ते हैं, रहते हैं। आप कहाँ से हैं? हम बिहार से। और कितने टाइम से आप कर रहे हैं तैयारी? 8 महीने हुए लगभग। 8 महीने हुए हैं। तो पहला अटैम्प्ट आप कब देंगे? पहला अटैम्प्ट दे चुके हैं। एक दिया है आपने? 21 में दिए हैं। हाँ। इसका तैयारी प्रिपरेशन अच्छा से नहीं हुआ था जी, लेकिन इस बार 22 में देना है। इस 22 में दूसरा अटैम्प्ट देंगे? यस। तो अभी तैयारी चल रहा है? अभी तैयारी चल रहा है। मेरा कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ। कोर्स कंप्लीट होने के बाद ठीक से देंगे। तो बिल्कुल सोच के आए हैं कि करके ही जाना है यूपीएससी? बिहार से आए हैं गाँव छोड़ के, तब तो आए हैं तो कुछ कर ही के जाएंगे। ठीक है शशि, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत भारत माता की जय। भारत माता की जय। और मुझे पूरा यकीन है कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक गाइस, सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं मुखर्जी नगर में एक फंक्शन को कवर करने के लिए। आज इंडिपेंडेंस डे, तो वहाँ पे झंडा फहराया जाएगा अभी 6 बजे। अभी सिग्नेचर ब्रिज पे पहुँच गए हम। आप देख सकते हैं यहाँ पे मौसम कितना बढ़िया हो रहा है, और हम पहुँच गए हैं मुखर्जी नगर। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा है, अभी 6 बज रहे हैं सुबह के। और यहाँ पे न्यूज़पेपर वगैरह को अरेंज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यूज़पेपर अरेंज करने के बाद जो घरों तक पहुँचाते हैं, ऐसे साइकिल पे रख के आपके घरों तक, हमारे घरों तक, फिर ये वहाँ पे पहुँचाएंगे इन न्यूज़पेपर को। तो बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है इनके पास। यहाँ पे 1 घंटे 1.5 घंटे का टाइम होता है। यहाँ पे देखिए आप, अंकल जी कर रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग न्यूज़पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया,
इकोनॉमिक्स टाइम, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स। और ये कभी भी काम बंद नहीं होता, चाहे कोविड था उस टाइम पे भी इन्होंने हमेशा काम किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही सीनियर हैं और काफ़ी टाइम से ये इस काम को कर रहे हैं। अंकल जी अपना एक बार आप नाम बताइए। मेरा नाम बिरजू है। बिरजू बिरजू नाम है आपका? अच्छा। और अभी जैसे सुबह आप स्टार्ट करते हैं तो पहले पेपर्स को अरेंज करना पड़ता है? नहीं, पेपर तो हमारे कंपनी से आता है ना सारा। हाँ हाँ। कंपनी से ऑर्डर दिया होता हमने सप्लाई का, तो वो नेक्स्ट पहले एक दिन पहले ऑर्डर जाता है। कॉपीज अगर आपने उन्हें बता रखी होती है किस पेपर की कितनी कॉपीज आनी है, वो आ जाती है। और फिर यहाँ पे आने के बाद आपको जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनको देना होता है, उनको देना होता है, और वो फिर रीडर्स तक पहुँचाते हैं। हाँ वो रीडर तक उनके पहुँचाते घर हैं तक जाके। आज चैन बनी है ना, चैन से जाते हैं रीडर बंदी है। हाँ बंदे में। तो सुबह कितने बजे स्टार्ट करते हैं आप ये? यहाँ 5 बजे शुरू होता है। 5 से लेके 6 साढ़े 6 बजे तक? नहीं, 7 बज जाते हैं। 7 बजे तक आते हैं यहाँ पे तो पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो 2 घंटे का काम होता है, देन फिर वो 7 बजे निकलते हैं, अपना 1 घंटे में वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट करते पूरे टुकड़े देते हैं सारा। हैं। और यही टाइम फॉलो करते हैं आप पूरे 12 महीने? हाँ, सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी कैसा हो? भी मौसम, कुछ भी हो, जैसे ये टाइम कुछ भी होता है। ये 5 बजे आते हैं, 5 से 7 बजे रहते हैं यहाँ। थोड़ा मुश्किल काम है अगर देखें तो। नहीं, मुझे तो आज काम करते हुए 50 साल ऊपर हो गए। अभी तो खैर मौसम ठीक है, लेकिन बहुत सर्दी होती है, तब भी अंधेरे में आते हैं आप? हाँ, कभी प्रॉब्लम नहीं, सीढ़ी जैसा बन गया ना। हाँ, रूटीन बन गया। 50 साल हो गए, सीढ़ी जैसा बन गया। जी जी। और जब कोरोना था, कोविड था बहुत ज़्यादा, तब नहीं, कोई बट रहे थे पेपर वगैरह? तब भी पेपर तब भी आ रहे थे। हाँ, तब भी चल रहा। सप्लाई कम हो गई थी बस। सप्लाई कम थी, लेकिन ये बंद नहीं हुआ? नहीं, बंद नहीं हुआ। अच्छा।